हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू देव स्पीड क्लासेस। देव स्पीड क्लासेस में अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, लास्ट वीडियो में आपके सामने एक टॉपिक लेके आया था, जिस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि हम डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मेंटेन कैसे करते हैं। राइट, डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड होती हैं, उन सभी ट्रांजेक्शन्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। राइट, इस वीडियो में मैं आपके सामने अगेन डिसीज पार्टनर का ही कैपिटल अकाउंट लेके आया हूं, लेकिन विद प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। राइट, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपकी बुक का ही है, टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 33। इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे कि हम डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं, और इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू आप अपने 4 मार्क्स इजिली अचीव कर लोगे। राइट, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि अगर आपके सामने प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस तरीके का आता है तो आप उस केस में उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। मैंने ऑलरेडी आपके सामने सॉल्यूशन तैयार किया हुआ है। अगर मैं इस वीडियो में प्रॉपर सॉल्यूशन करके दिखाता तो ये वीडियो काफी लॉन्ग टाइम पीरियड तक की हो जाती। तो यहां पे मैं आपको समझा दूंगा कि हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे कैसे मेंटेन करते हैं एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू। राइट, ध्यान से देखना, इसमें कहा क्या गया है। एक बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2023 की, और इस बैलेंस शीट के बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन मेंशन है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन है 3:2:1, और जेड एक्सपायर कर गया 31 जुलाई 2023 को। और इस पार्टनरशिप फर्म की जो पार्टनरशिप डीड है, वो पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है कि हमें गुडविल की जो वैल्यूएशन करनी है, जो उसकी कैलकुलेशन करनी है, वो 3 परचेज ईयर के बेसिस पे करनी है, और टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हमारे सामने मेंशन है 5। राइट, सेकंड, डिसीज पार्टनर का जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, वो शेयर ऑफ प्रॉफिट लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे कैलकुलेट करना है। थर्ड, एसेट्स रीवैल्यूएड हो रही है। राइट, यानी कि एसेट्स में भी फ्लक्चुएशंस हैं, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, बिल्स रिसीवेबल, इन सभी की वैल्यूज में फ्लक्चुएशंस हैं, तो अगेन हमें इनका भी ट्रीटमेंट करना होगा। और लास्ट एडजस्टमेंट क्या कहती है कि जो जेड के एग्जीक्यूटर थे, जेड के एग्जीक्यूटर को 12,233 अमाउंट इमीडिएटली पे किया गया था। कब? एट द टाइम ऑफ डेथ। राइट, और उसके बाद जो बैलेंस बच गया, उस बैलेंस को हमें 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में इन फ्यूचर पे करना है 10% के इंटरेस्ट के साथ। और आपसे पूछा क्या गया है कि गिव जर्नल एंट्रीज एंड शो द जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल इट इज फाइनली सेटल्ड, कि हमें जर्नल एंट्रीज मेंटेन करनी है। राइट, जर्नल एंट्रीज मेंटेन करने के साथ साथ हमें जेड के एग्जीक्यूटर अकाउंट को भी मेंटेन करना है। तो देखो, सबसे बड़ी बात होती क्या है कि हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन का हम लोग जब जब सॉल्यूशन करते हैं, तो सॉल्यूशन करने से पहले हमें यह देखना होता है कि हमसे पूछा क्या गया है। हमसे पूछा गया है कि हमें एक तो जर्नल एंट्रीज मेंटेन करनी है, और दूसरा जेड के एग्जीक्यूटर अकाउंट को मेंटेन करना है। राइट, इन दो चीजों को हमें मेंटेन करना है। तो सबसे पहला फॉर्मेट हमारा जर्नल एंट्री और जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट का ही बनेगा। राइट, अब जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट में जो भी इंफॉर्मेशन आती है, उस इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम वर्किंग नोट मेंटेन करते हैं। जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट की स्टार्टिंग हमेशा इस बैलेंस से होती है। ये मैं आपके सामने ऑलरेडी अपनी फर्स्ट वीडियो में ला चुका हूं। राइट, जो मैंने लोन अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है, उस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर समझा चुका हूं कि हम लोन अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं। तो ये भी सिमिलरली ये जो जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट है, ये भी लोन का ही अकाउंट है। राइट, तो हमें जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट मेंटेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अमाउंट हमारे लिए होता है ये वाला स्टार्टिंग वाला अमाउंट, कि हमें जेड के एग्जीक्यूटर को कितना अमाउंट पे करना है रिमेनिंग पार्टनर के थ्रू। तो इस अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें वर्किंग नोट में मेंटेन करना होगा क्या? जेड कैपिटल अकाउंट। तो हम एक वर्किंग नोट मेंटेन करेंगे जेड के कैपिटल अकाउंट का। राइट, जेड के कैपिटल अकाउंट के लिए हमें वर्किंग नोट मेंटेन करना होगा, और इस जेड के कैपिटल अकाउंट में इंफॉर्मेशन कैसे कैसे आती है वो सब चीजें लिखनी होगी। अब स्टार्ट करते हैं कि जेड के कैपिटल अकाउंट में इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या है? गुडविल का ट्रीटमेंट। राइट, आपकी फर्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन है गुडविल की। हमेशा क्वेश्चन की स्टार्टिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन से ही करना, तो हमें यहां गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा? सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म को कैलकुलेट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट की हम मल्टीप्लाई करते हैं परचेज ईयर से।
एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए सभी प्रॉफिट का हमने सम कर दिया अपॉन 5, दैट मींस टोटल नंबर ऑफ ईयर्स इनटू परचेज ईयर, तो हमारा गुडविल ऑफ द फर्म आ गया 45,000। तो 45,000 तो आया गुडविल ऑफ द फर्म। तो इस 45,000 में से Z का शेयर कितना है हमें वो कैलकुलेट करना होता है। तो इसका ट्रीटमेंट बहुत इजी होता है। सबसे पहले इस 45,000 को तो आप XYZ के ओल्ड रेशियो में प्रॉपर्ली शेयर कर देना। देन उसके बाद Z के जाने के बाद X और Y के जो भी न्यू रेशियो बनते हैं इस 45,000 को X और Y के न्यू रेशियो में बांट देना, जो कि अमाउंट आता है 27,000 और 18,000। आपके इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशियो मेंशन नहीं है, तो जब जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन नहीं होते तो जो पार्टनर एक्सपायर करता है उसके जाने के बाद रिमेनिंग पार्टनर के जो भी रिमेनिंग शेयर होते हैं वही रिमेनिंग शेयर इसके उनके न्यू रेशियो माने जाते हैं, राइट। तो यानी कि इनके ओल्ड रेशियो कितने थे 3:2:1। तो Z पार्टनरशिप फर्म में से रिटायर कर गया, तो Z के जाने के बाद 3:2 इनके न्यू रेशियो माने जाएंगे। तो इस 45,000 को 3:2 में बांटा, 27,000 और 18,000। न्यू माइनस ओल्ड, गेनिंग रेशियो फाइंड आउट किया जाता है न्यू माइनस ओल्ड। तो यानी 27,000 में से 22,500 माइनस कर दिया, 4500 प्लस का अमाउंट आ गया। 18,000 में से 15,000 डिडक्ट किया, 3,000 प्लस का अमाउंट आ गया। 0 माइनस 7500 माइनस के 7500। ये ऐसे गुडविल का ट्रीटमेंट करना बहुत ही इजी होता है और इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक के चांस बहुत कम होते हैं। तो सीधी सी बात है, ये जो भी प्लस वाले अमाउंट होते हैं, प्लस वाले अमाउंट हमेशा डेबिट किए जाते हैं और माइनस वाला अमाउंट हमेशा क्रेडिट किया जाता है। तो इसकी जर्नल एंट्री हम क्या पास करेंगे, X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Z कैपिटल अकाउंट। हाथों हाथ फॉर्मेट मेंटेन करने का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फायदा यही होता है कि हमने जो भी वर्किंग नोट के अंदर कैलकुलेशंस की, वर्किंग नोट में से जो हमने अमाउंट फाइंड आउट किया उस अमाउंट का जो हमसे ट्रीटमेंट पूछा था, एक हमसे पूछी थी जर्नल एंट्री, हमने वो भी पास कर दी। और सेकंड, इसका ट्रीटमेंट कहां रिकॉर्ड किया जाएगा, Z के कैपिटल अकाउंट के अंदर। Z का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, राइट। तो Z का कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट बाय X कैपिटल के नाम से और बाय Y कैपिटल के नाम से। यहां तक की बात क्लियर हो गई। सेकंड एडिशनल इंफॉर्मेशन पे हमसे पूछा गया है कैलकुलेट Z शेयर ऑफ प्रॉफिट। हमें Z का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। Z का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो कैलकुलेट करना है, हमसे बोला गया है कि ये प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट पे कैलकुलेट करना है। तो यानी लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमारा क्वेश्चन में गिवन है 24,000, राइट। तो Z के शेयर ऑफ प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है, लास्ट ईयर प्रॉफिट इनटू टाइम पीरियड इनटू हिज शेयर। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 24,000, टाइम पीरियड आ गया 4/12। अब ये 4/12 भी कैसे आया, ये पर्सन एक्सपायर करा है 31 जुलाई को, तो यानी अप्रैल मई जून जुलाई, यानी ईयर की स्टार्टिंग से लेकर टिल द डेट ऑफ डेथ, यानी डेथ की डेट तक का टाइम पीरियड। तो ईयर की स्टार्टिंग हुई अप्रैल से, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीनों के लिए Z का शेयर कैलकुलेट किया जाएगा प्रॉफिट के लिए। तो 4/12 इंटू 1/6, Z का शेयर 1/6 था, तो आंसर आ गया 1,333.33, राइट। तो Z के शेयर ऑफ प्रॉफिट को हमने Z कैपिटल अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से यहां लिख दिया और साथ साथ इसकी एंट्री क्या पास हुई, Z का कैपिटल अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के नाम से, राइट। तो या तो मैं एक काम करता हूं कि आपको ये वाली जर्नल एंट्रीज मेंटेन करनी समझाऊंगा बाद में, पहले ये Z एग्जीक्यूटर अकाउंट मेंटेन करना सीख लेते हैं एक बार, ठीक। तो हमने फर्स्ट एडजस्टमेंट तो गुडविल का भी ट्रीटमेंट कर लिया, सेकंड एडजस्टमेंट हमने Z का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीख लिया। थर्ड एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमसे क्या बोला गया था कि हमारी एसेट्स की वैल्यूएशन, एसेट्स की जो भी वैल्यू थी उनमें फ्लक्चुएशंस हो रहा था, डेटर्स की वैल्यू 1,000 रुपए से रिड्यूस हो रही थी। तो जब जब एसेट्स या लायबिलिटीज की वैल्यू में कोई भी फ्लक्चुएशन होता है तो हमेशा याद रखना हमारे थ्रू वर्किंग नोट में रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, राइट। तो हमने वर्किंग नोट मेंटेन किया, जिस वर्किंग नोट को मेंटेन करके हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया और इस रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू हम रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन प्रॉफिट निकल के आया है। डेटर्स 1,000 रुपए से रिड्यूस हो रहे थे, एसेट्स घटती है तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ती है तो डेबिट, एसेट्स बढ़ती है तो क्रेडिट, लायबिलिटी घटती है तो क्रेडिट। तो डेटर में आ गया 1,000, फर्नीचर की वैल्यू 500 से रिड्यूस हो रही थी, प्लांट एंड मशीनरी 1,500 से रिड्यूस हो रहे थे,
बिल्स रिसीवेबल की वैल्यू 600 से रिड्यूस हो रही थी। स्टॉक और बिल्डिंग, स्टॉक 1000 से इंक्रीज थी, बिल्डिंग 5000 से इंक्रीज थी। तो यहाँ पे हमने एक रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया, जिस रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करके रीवैल्यूएशन प्रॉफिट निकल के आया 2400, और इस 2400 को हमने XYZ इन तीनों के ओल्ड रेशो में शेयर किया। तो इनके ओल्ड रेशो थे 3:2:1, तो 2400 को 3, 2, 1 में बांट के रेशो आए। इनका अमाउंट आया 1200, 800 और 400। तो Z का शेयर कितना है? 400। तो Z की कैपिटल अकाउंट के अंदर रीवैल्यूएशन प्रॉफिट के नाम से हमने 400 रुपीज रिकॉर्ड कर दिए, राइट। लास्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन हमसे क्या बोली गई थी कि Z को इमीडिएटली, यानी कि जब Z एक्सपायर हुआ था उसके एग्जीक्यूटर को तुरंत हमने पे कर दिए क्या? 12233 अमाउंट, राइट। तो यानी कि इसको हमने रिकॉर्ड कर दिया Z कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में टू बैंक के नाम से 12233, राइट। यहां तक की बात क्लियर है? यानी कि हमारी सारी की सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई। सभी एडिशनल इंफॉर्मेशन होने के बाद अब चलते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में उन इंफॉर्मेशन को हम लोग सर्च करते हैं जो इंफॉर्मेशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। जैसे एसेट साइड में मेंशन है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का अमाउंट कितना था? 6000 की हमने मल्टीप्लीकेशन करी 1/6 से, क्योंकि उसका जो भी शेयर है वो 1/6 है। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आ गया 1000। सिमिलरली वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व और जर्नल रिजर्व, इन दोनों के अमाउंट भी 6000 के थे। तो इन दोनों के अमाउंट में से Z का शेयर आ गया 1000 और 1000 का, राइट। और Z की ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस था बाय बैलेंस BD 12000। ये हमने इंफॉर्मेशन Z के कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करी। Z के कैपिटल अकाउंट में सभी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के बाद Z का कैपिटल अकाउंट क्लोज किया, आंसर निकल के आया 10000 टू Z कैपिटल अकाउंट के नाम से। तो Z कैपिटल अकाउंट के नाम से बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई? 10000। उसके बाद क्या हुआ? Z के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 10000 आया। इस Z के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस 10000 के बैलेंस को Z एग्जीक्यूटर अकाउंट में क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दिया बाय Z कैपिटल अकाउंट के नाम से 10000। अब मेन कहानी शुरू होती है, ध्यान से देखना। ये पर्सन एक्सपायर हुआ 31 जुलाई 2023 को, और हमसे बोला गया था कि Z के एग्जीक्यूटर को जो पैसा बनता है वो पैसा 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करना है 10% के इंटरेस्ट के साथ। 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है? ड्यू डेट थी 31 जुलाई 2023। इसके दो पार्ट करें, इस डेट को हमें 10000 पे करना था। 10000 के दो पार्ट किए 5000 5000। एक 5000 पे करना है अगले साल, तो 2023 के बाद अगला साल 2024 आएगा, 2024 के बाद अगला साल 2025 आएगा, राइट। तो एक अमाउंट तो हमें पे करना है 2024 को, दूसरा अमाउंट पे करना है 2025 में। अब सबसे बड़ा खेल क्या आता है कि ये जो 31 जुलाई 2023 है, इस ईयर का एंड कब होगा? 31 मार्च 2024 को। तो इस ईयर में जो इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया जाएगा वो सिर्फ 31 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक का ही इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया जाएगा। तो अब आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमारा कितना था? 10000। तो 10000 का 10% फॉर 8 मंथ्स कितना आ गया? 666.6, राइट। यहां पे हमने ईयर क्लोज किया। ईयर क्लोज करने के बाद 31 मार्च, ये जुलाई नहीं होगा, 31 मार्च होगा। 31 मार्च 2024 को हमारा बैलेंस बचता है कितना? 10666.6। यही बैलेंस नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस माना जाएगा। तो 1 अप्रैल 2024 का बाय बैलेंस BD आ गया 10666.6। अब हम उस ईयर में आ गए जिस ईयर में हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को पे करना था, यानी 31 जुलाई 2024 को। तो 31 जुलाई 2024 को टू बैंक अकाउंट के नाम से 5000 प्लस इसका इंटरेस्ट। पिछले साल का कितना था? 8 मंथ्स का 666.6 और करंट ईयर का 333.33। तो यानी कि इस ईयर में हम 31 जुलाई 2024 तक के इंटरेस्ट को भी कैलकुलेट करेंगे। तो ये इंटरेस्ट भी 10000 पे कैलकुलेट होगा, लेकिन 4 मंथ्स के लिए होगा। तो 10000 इंटू 10% इंटू 4/12 333.3 ही आएगा, राइट। तो हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी 31 जुलाई 2024 को 6000 रुपीज की, ठीक। उसके बाद इस ईयर में अभी भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर जो हमें इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है वो 8 मंथ्स के लिए रिकॉर्ड करना होगा। 10000 में से 5000 रुपीज पे कर दिए। अब आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट कितनी है? मात्र 5000 की, राइट। तो 5000 के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा 8 मंथ्स के लिए
10% के रेट से तो आता है 333.3। फिर इस ईयर को भी क्लोज कर दिया गया, टू बैलेंस शीट के नाम से आ गया 5333, राइट। ये बैलेंस 31 मार्च 2025 के लिए हो गया। अब यही बैलेंस नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस माना जाएगा 1 अप्रैल 2025 का बाय बैलेंस बीडी। अब ये जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था 5000, इस 5000 के आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर हम इंटरेस्ट पे करेंगे 4 मंथ्स के लिए। तो 5000 का 10% फॉर 4 मंथ्स आ गया 166.6। अब 31 जुलाई 2025 इनकी सेकंड ड्यू डेट थी, तो टू बैंक अकाउंट के नाम से 5000 इंस्टॉलमेंट प्लस 333.3 प्लस 166.6, इन तीनों का समेशन 5500, राइट। तो हमने इस तरीके से जेड का एग्जीक्यूटर अकाउंट मेंटेन किया। लास्ट में ये दोनों साइड हमेशा इक्वल आनी चाहिए, इस बात को जरूर याद रखना। तो ये हमसे पूछा गया था। अगर मान लो ये वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है, 3 मार्क्स की जर्नल एंट्री और 3 मार्क्स का ये, तो आपको इसमें 3 में से 3 जरूर मिलेंगे, राइट। जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमसे पूछा गया था कि हमें जर्नल एंट्रीज मेंटेन करनी है। अब सबसे बड़ी बात आती है, जर्नल एंट्रीज कौन कौन सी मेंटेन होती है। हमेशा याद रखना, जिन ट्रांजेक्शन्स का हम लोग लेजर मेंटेन कर रहे हैं, हमने एक लेजर मेंटेन किया जेड कैपिटल अकाउंट, एक हमने लेजर मेंटेन किया रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक हमने लेजर मेंटेन किया जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट, राइट। और जो ट्रांजैक्शंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से डायरेक्टली रिलेटेड होती है, उन ट्रांजैक्शंस की हम जर्नल एंट्रीज मेंटेन करते हैं। तो इन 3 अकाउंट की तो जर्नल एंट्रीज मेंटेन करेंगे ही करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमने जर्नल एंट्री क्या मेंटेन की, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड। हमने यहां पूरे के पूरे क्वेश्चन में कहीं एक्स और वाई का कैपिटल अकाउंट मेंटेन नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसकी जर्नल एंट्री को मेंटेन जरूर करेंगे, याद रखना, राइट। कोई डेबिट, इन सभी ट्रांजैक्शंस को हम लेजर में पोस्ट कर चुके हैं। तो जेड का कैपिटल अकाउंट इन सभी नामों से क्या हो रहा है, क्रेडिट, और इन दोनों नामों से क्या हो रहा है, डेबिट, और प्लस इससे भी हो रहा है। तो पहले तो जेड का कैपिटल अकाउंट इन नाम से क्रेडिट हो रहा है, तो इसकी एंट्री पास करते हैं। एक्स कैपिटल वाई कैपिटल की ऑलरेडी कर चुके हैं, तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट, उसकी एंट्री ये हमने पास कर दी। जेड का कैपिटल अकाउंट इन दोनों नाम से डेबिट हो रहा है, तो जेड का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तो जेड के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया टू बैंक अकाउंट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, राइट। बैंक के सामने बैंक वाला अमाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के सामने एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का अमाउंट, इन दोनों का समेशन जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट। तो यानी जेड कैपिटल अकाउंट की सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो गई। अब जेड का कैपिटल अकाउंट इस 10,000 से भी डेबिट हो रहा है, इसकी हमने जर्नल एंट्री कहां पास की है, ये भी देखते हैं। ये रहा जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000। इस एंट्री को मैंने कैसे पास किया है, ये भी आप लोग देख लेना। ये जो जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट के नाम से जो बैलेंस निकला है, ये बैलेंस हम जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। तो यानी जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट इन दो अमाउंट से क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट। जेड कैपिटल के सामने जेड कैपिटल का अमाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन के सामने उसका अमाउंट, इन दोनों का सम 10666.6, राइट। उसके बाद एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट की भी जर्नल एंट्रीज मेंटेन कर लेते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर टू फर्नीचर टू प्लांट एंड मशीनरी टू बिल्स रिसीवेबल। एंट्री क्या पास करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर टू फर्नीचर टू प्लांट एंड मशीनरी टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है स्टॉक और बिल्डिंग के नाम से, तो एंट्री क्या होगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। तो हमने जेड कैपिटल अकाउंट की भी जर्नल एंट्रीज प्रॉपर मेंटेन कर ली, रीवैल्यूएशन अकाउंट की भी जर्नल एंट्रीज प्रॉपर मेंटेन कर ली। अब इस रीवैल्यूएशन प्रॉफिट को हम कहां क्या नाम है ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो इसकी एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इसकी एंट्री ये रही, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। जेड कैपिटल को मैंने यहीं पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैंने इस एंट्री को यहां पे एक साथ मर्ज करके इसकी जर्नल मेंटेन कर दी। ठीक, ऐसा भी खैर वैलिड होता है, आप ऐसे भी जर्नल एंट्रीज को मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद जो भी जर्नल एंट्रीज हमारी बचती हैं, वो सिर्फ इस सेकेंड ईयर के लिए जर्नल एंट्रीज बचती हैं और इस थर्ड ईयर के लिए जर्नल एंट्रीज बचती हैं। बोर्ड में इतना स्पेस नहीं था कि मैं आपको इन दोनों जर्नल एंट्रीज की भी एंट्रीज पास करके दिखा पाता। यहां पे अगर इन दोनों ईयर्स की भी जो भी जर्नल एंट्रीज मेंटेन होंगी,
तो वो सिर्फ इस इंटरेस्ट के अमाउंट की होंगी। तो यानी कि Z का एग्जीक्यूटर अकाउंट इन दोनों के नाम से क्या हो रहा है, क्रेडिट, और इस बैंक के नाम से हो रहा है डेबिट। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू Z एग्जीक्यूटर अकाउंट 666.6, और इसकी एंट्री क्या होगी, Z एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक 6000, राइट। इसकी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से Z एग्जीक्यूटर अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू Z एग्जीक्यूटर अकाउंट 166.6, और इसकी एंट्री क्या होगी, Z एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक 5500। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग जर्नल एंट्रीज मेंटेन करते हैं। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस हैं। जितना लेंदी ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मेरे अकॉर्डिंग ये आपके एग्जाम में अगर आएगा भी तो ये आपका 6 मार्क्स में आएगा। अदरवाइज अगर 4 मार्क्स में आता भी है तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप जरूर कर लेना। इस वीडियो के थ्रू आप इसे प्रॉपर समझ लेना। इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को आप समझने से अपने 4 मार्क्स गेन कर सकते हो, राइट। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी टॉपिक समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरा डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है, आप मुझे व्हाट्सएप के भी थ्रू मैसेज कर सकते हो। आपके अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप अपने डाउट्स मुझसे इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हो, राइट। अब एक और नई वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलते हैं, जिस नई वीडियो में हम लोग इशू ऑफ शेयर चैप्टर की बैलेंस शीट समझेंगे, राइट। तब तक के लिए गुड बाय।